वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आर पार। और इस समय की बहुत बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा है, पीएम मोदी ने अपने समर्थकों से एक बड़ी अपील करी है। मोदी का परिवार कैंपेन पर बोले हैं प्रधानमंत्री कि चुनाव में आपने मेरा साथ दिया, आपने मुझे प्यार दिया, आपने मुझे अपना परिवारजन माना, आपके साथ से मुझे ताकत मिली, लेकिन अब इस कैंपेन को समाप्त करिए। एनडीए को तीसरी बार बड़ा बहुमत मिला है, यह कहा है प्रधानमंत्री मोदी ने अपने समर्थकों से अपील कर डाली है। मेरे साथ कई सारे मेहमान हैं। मेरे साथ शहजाद पूनावाला, अमीक जमई, प्रोफेसर अनवर पाशा, मेरे साथ मनीषा कायंदे, ये तमाम लोग मौजूद हैं। मैं रुक करता हूं आपका अमीक जमई, पहले आपका दौर है। और अमीक जमई, मेरा स्पष्ट सवाल है, प्रधानमंत्री ने इस कैंपेन को तो समाप्त कर दिया, लेकिन इस कैंपेन से एक बड़ा फायदा मिला। देखिए, हमारा ये कहना है कि प्रधानमंत्री जी को ये भरोसा करना चाहिए, तीसरी बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं, चेहरे पे चमक लाएं। देश के सामने जो गरीबी है, महंगाई है, किसानों का एमएसपी का सवाल है, जातिगत जनगणना का सवाल है, और आंध्रा और बिहार का स्पेशल पैकेज का जो ऐलान पहले भी प्रधानमंत्री जी ने बहुत खुले दिल से बोला, 5,000 करोड़ ले लो, 6,000 करोड़ दे दूंगा, 7,000 करोड़ दे दूंगा। कैसे बिहार को गरीबी से गुर्बत से आगे लाया जाए, नीतीश जी का जो सपना है वो थोड़ा आगे ले आए। और हमारा ये कहना है कि जो यूपी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा सीटें प्रधानमंत्री की जो कम हुई हैं वो आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, अलायंस में नेतृत्व में उत्तर प्रदेश से हुई हैं। तो उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं कि सारी नौकरियों में पर्चा लीक हो रहा है, सारे जितने भी एग्जामिनेशन हो रहे हैं उसमें पर्चा लीक हो रहा है। तो बहुत बुरी हालत देश में है। लेकिन देखिए, एक तरफ जहां पर विपक्ष में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पे खटपट चल रही है, वहां पर आपकी पार्टी में भी खटपट चल रही है। संगीत सोम और संजीव बालियान दोनों आमने सामने हैं, क्या कहेंगे आप? उनमें से किसी ने भी आकर अधिकृत रूप से कोई बयान दिया? हाँ, संजीव बालियान ने दिया कि संगीत सोम ने हरवाया उनको। अच्छा, देखिए ऐसा है, आधिकारिक तौर पे दिया, हमारे कैमरा पे दिया बयान। चलिए, मुझे लगता है कि बातों को तोड़ मरोड़ के पेश करना है तो वो ठीक है, परंतु मुझे लगता है कि हम सब एक परिवार, हम तो देश की जनता। हरियाणा में भी ब्लेम गेम चल रही है। मैं समझ गया हूँ, अभी आपने इनको इतना लंबा मौका दिया, अब वो इंटरप्ट नहीं कर रहे तो आप बीच में मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ, इन्होंने अभी कहा कि प्रधानमंत्री अपने चेहरे पर चमक लाए। नहीं, प्रधानमंत्री चाहते हैं कि 140 करोड़ लोगों के, जनता के चेहरे पर चमक आए। और इन्होंने अभी 2-3 मुद्दे गिनवाए, मैं स्पेसिफिक मुद्दा गिनवाना चाहता हूं। इन्होंने एमएसपी की बात की। अमीक जमाई क्योंकि वामपंथी पृष्ठभूमि के भी रहे, केरल में एमएसपी नहीं है। गारंटी की बात आपने की थी ना, गारंटी देनी है तो पंजाब में जहां आपकी सरकार है वहां पर एक कानून पारित कर लो, एमएसपी के नीचे बेचेंगे तो कानूनी जुर्म होगा, कर दो ना। आप क्यों रुके हो केंद्र कानून के लिए? तीसरी बात मैं पूछना चाहूँगा ओबीसी कास्ट सेंसस के विषय में। पता है, अमित शाह जी ने तो बोला कि हमें से कोई ऐतराज नहीं, हमने तो बिहार में करवाया सर्वे, कर्नाटका में सर्वे का रिपोर्ट रोका हुआ है, हिमाचल में करवानी। 10 सेकंड और आखिरी बात, इन्होंने क्या कहा अभी विवेक श्रीवास्तव जी ने, बताइए। वो बोलते हैं कि स्पीकर कौन बनेगा ये बता दे, हम स्ट्रैटेजी का विषय बता दे, पर एलओपी जिसका विषय पर कांग्रेस ने पास कर दिया रेजोल्यूशन, उस पर कुछ नहीं। बाकी मैं एक सवाल, वायनाड की सीट छोड़ने वाले राहुल गांधी ने बताया। अब विवेक जी मुझे बताया कि वायनाड की जनता के साथ धोखा हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, अनवर पाशा, स्पेसिफिक जवाब। अनवर पाशा, 30 सेकंड शार्प। जी, अमीश जी, ये बहुत अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि वो कैंपेन अब खत्म हुआ। मैं ये उम्मीद करता हूं कि प्रधानमंत्री ने जिस तरह का हेट की एक फिजा बनाई थी कैंपेन के ज़माने में, ख़ासतौर से माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़, और अपने आप को एक पर्टिकुलर समुदाय के प्रधानमंत्री के रूप में पेश किया था, उससे बाहर वो निकलेंगे और पूरे देश के प्रधानमंत्री के रूप में अपना काम करेंगे और सबके साथ न्याय करेंगे। मैं उनसे ये आशा करता हूँ। जी, 10 सेकंड इस पर रिस्पॉन्ड। वोट जिहाद संविधानिक था? वोट जिहाद हिंदुओं को लुभाने के लिए था क्या? पाशा जी जरा एक बार बताइए। इतना डिलेड रिस्पॉन्स से ही जवाब मिल गया। अब मुझे